मेरे YouTube चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं स्थानीय स्वशासन की कुछ झांकियाँ। ग्राम सभा, एक आदर्श गांव, उसके बाद रांची नगर निगम, अस्पताल, डॉक्टर, नर्स, दवा दुकान, सफाई कर्मी, जलापूर्ति वाहन, कूड़ेदान, यातायात की सुविधा, सड़क किनारे वृक्ष, शौचालय, बस, सिटी बस, विद्यालय, दमकल, ये व्यवस्थाएं स्थानीय स्वशासन पर होती है। अब हम विस्तार पूर्वक इसको जानें कि स्थानीय स्वशासन किस प्रकार कार्य करता है और क्या है। आपने ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मुखिया, पंच, वार्ड सदस्य, शहरों में पार्षद, मेयर आदि के बारे में कहते सुना होगा। इसमें कई लोग आपके सगे संबंधी व पड़ोसी होंगे जिनसे आपकी प्रतिदिन मुलाकात होती होगी। आप इस अध्याय में जानेंगे कि किस प्रकार स्थानीय स्तर पर हमारी सरकारें बनती व कार्य करती है। स्थानीय स्वशासन का तात्पर्य ऐसी शासन व्यवस्था से है जिसे हम स्थानीय स्तर पर यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज तथा शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका तथा नगर निगम से जानते हैं। तो पंचायती राज से शुरुआत करते हैं। पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्र पर होती है। शासन व्यवस्था का वह स्वरूप जो ग्रामीण क्षेत्रों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा संचालित की जाती है उसे पंचायती राज कहते हैं। यह हमारे झारखंड राज्य में 3 स्तरों पर कार्य करती है। यहाँ प्रत्येक स्तर के विभिन्न पदों के लिए महिलाओं को 50% आरक्षण प्राप्त है। पहला स्तर आइए किस प्रकार से है। ग्राम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। ग्राम पंचायत पंचायती राज प्रणाली की महत्वपूर्ण इकाई है जिसका गठन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों और मुखिया से मिलकर होता है। ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था की प्रशासनिक इकाई है जो अपने पंचायत के विकास का कार्य करती है। मुखिया, वार्ड सदस्य ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होते हैं। चित्र में देख रहे हैं ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्य। पहले 1.1 मुखिया। मुखिया ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। पंचायत का कोई भी व्यक्ति जिसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष है तथा जो सरकार के अधीन कोई लाभ के पद पर नहीं हो मुखिया का उम्मीदवार बन सकता है। मुखिया का निर्वाचन वयस्क मतदाताओं के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। मुखिया ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वार्ड सदस्यों के बहुमत से वह विकास योजनाओं को स्वीकृत करके पंचायत के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुखिया पंचायत के कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है और पंचायत निधि से भुगतान के लिए चेकों को जारी करता है। उप मुखिया का चुनाव वार्ड सदस्य मिलकर अपने पंचायत में से ही किसी एक वार्ड सदस्य का करते हैं ताकि मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया ग्राम पंचायत की बैठकों का संचालन करे व विकास कार्यों का संपादित कर सके। वार्ड सदस्य। एक ग्राम पंचायत जनसंख्या वयस्क मतदाता के आधार पर कई वार्डों में बटा होता है। प्रत्येक वार्ड से एक वार्ड सदस्य चुना जाता है। वार्ड सदस्य अपने वार्ड के विकास के लिए मुखिया से मिलकर कार्य करता है। पंचायत सेवक ग्राम पंचायत का सचिव के साथ साथ ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता है बल्कि उसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। सचिव का कार्य है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की बैठकें बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हो उसका रिकॉर्ड रखना। ग्राम सभा चित्र में भी देख पा रहे हम लोग। ग्राम सभा ग्राम पंचायत की विधायिका होती है। एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्क मतदाता इसके सदस्य होते हैं। ग्राम पंचायत गांव के हित में निष्पक्ष रूप से काम कर सके इसमें ग्राम सभा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह भी जाने
भारत में पहली पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 में शुरू हुई थी। ग्राम सभा ग्राम पंचायत को मनमाने ढंग से काम करने पर रोक लगाती है, साथ ही पैसों का दुरुपयोग वो कोई गलत काम ना हो इसकी भी निगरानी करती है। इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ग्राम सभा के महत्वपूर्ण कार्य: ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई एवं स्वच्छता सुनिश्चित करना, गरीबी उन्मूलन एवं अन्य कार्यक्रम के लिए लाभुकों का चुनाव करना, वृक्षारोपण एवं पर्यावरण का संरक्षण, ग्राम सभा की संपत्ति की देखरेख करना। ग्राम पंचायत का कार्य देखिए, ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? वार्षिक योजना व बजट पंचायत के विकास के लिए बनाना, कृषि एवं बागवानी की योजना बनाना, मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देना एवं भुगतान करना, पशुपालन, मत्स्य पालन, दुग्ध उपयोग को बढ़ावा देना, ग्रामीण पेयजल, सड़क, पुल आदि की व्यवस्था करना, ग्रामीण विद्युतीकरण में सहायता करना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु अपने पंचायत के अधीन विद्यालयों की निगरानी करना, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित प्रमुख समितियां बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति। दूसरा नंबर, प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था जानेंगे अब हम लोग। पहले हम लोग ग्राम स्तर पर जाने, अब हम लोग प्रखंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर प्रखंड स्तर का होता है। प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं। यह विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ग्राम एवं जिला के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। पूरे प्रखंड के पंचायत समिति के सदस्य अपने सदस्यों के बीच से एक प्रमुख व एक उप प्रमुख का चुनाव 5 वर्षों के लिए करते हैं। सभी पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख एवं उप प्रमुख प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ के साथ मिलकर प्रखंड के विकास के लिए योजनाएं तैयार करते हैं एवं उसे क्रियान्वित कराते हैं। जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं, एक आदर्श ग्राम है। अब हम लोग तीसरे स्तर के बारे में जानेंगे। जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था। राज्य के प्रत्येक जिला में जिला परिषद का गठन किया जाता है। यह जिला स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की सबसे उच्चतम कड़ी है। जिला परिषद के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला, जिला परिषद के क्षेत्र निर्वाचनों में प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य, जिला के सभी पंचायत समिति के प्रमुख, लोकसभा और विधानसभा के उस क्षेत्र के सदस्य, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत एक विशिष्ट व्यक्ति। सभी सदस्य मिलकर एक अध्यक्ष का चुनाव करते हैं, जिसे जिला परिषद अध्यक्ष कहा जाता है। जिला परिषद अध्यक्ष जिले के उप विकास आयुक्त डीडीसी के साथ मिलकर जिले के विकास के लिए कार्य योजना बनाते हैं। उप विकास आयुक्त यानी कि डीडीसी एक सरकारी पदाधिकारी होता है जो पूरी योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी करता है। पंचायत समिति के मदद से जिला परिषद सभी पंचायतों में आवंटित राशि के वितरण की व्यवस्था करता है। संविधान में दिए गए निर्देशों के आधार पर देश के हर राज्य में पंचायत से जुड़े कानून बनाए गए हैं, इसलिए पंचायत संबंधी कानून हर राज्य में कुछ अलग अलग हो सकते हैं। नगर निकाय या नगर प्रशासन, शहरों में की क्या व्यवस्था है उसकी बात अब हम लोग करेंगे। नगरीय प्रशासन का अर्थ है वैसा प्रशासन जो शहरी नागरिकों की सुख सुविधा और नगर के विकास से संबंधित हो। इस पार्ट में हम 2 प्रमुख नगर निकाय के बारे में जानेंगे, नगर निगम, नगर पालिका। इन संस्थानों का प्रमुख उद्देश्य शहरी क्षेत्रों का सुनियोजित विकास करना होता है तथा स्थानीय क्षेत्रों का उपयोग अधिकतम लाभ, स्वास्थ्य व्यवस्था व अन्य वांछित लोक सेवा आदि की व्यवस्था करना है। नगर निगम झारखंड में
झारखंड नगर निगम अधिनियम 2011 के अनुसार नगर निगम का गठन वैसे नगरों में होता है जहां की आबादी 1,50,000 या इससे अधिक हो। नगर निगम के प्रमुख पदाधिकारी मेयर, उप मेयर तथा मुख्य प्रशासकीय पदाधिकारी होते हैं। मेयर व वार्ड सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। नगर निगम को जनसंख्या के आधार पर कई वार्डों में बांटा जाता है ताकि वार्ड सदस्य अपने क्षेत्रों की विकास योजना का निर्माण व क्रियान्वयन सही ढंग से कर सके। नगर निगम के चुनाव में राज्य सरकार की आरक्षण नीति लागू होती है। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता मेयर महापौर करता है। मेयर की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उप मेयर उप महापौर करता है। नगर निकाय के प्रमुख कार्य शुद्ध एवं पर्याप्त जल की आपूर्ति करना, सार्वजनिक सड़कों और गलियों में प्रकाश की व्यवस्था करना, मकान नंबरों, होल्डिंग नंबर का निर्धारण करना, सार्वजनिक स्थलों, सड़कों, नालियों, अस्पतालों का रखरखाव और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना और प्रमाण पत्र निर्गत करना, मच्छर, कीड़ों आदि के प्रकोप की रोकथाम करना। झारखंड के नगर निगम झारखंड के कितने हैं? यहाँ 9 हैं सूची में हमारे। रांची नगर निगम, धनबाद नगर निगम, मानगो नगर निगम, देवघर नगर निगम, हजारीबाग नगर निगम, आदित्यपुर नगर निगम, चास नगर निगम, मेदिनी नगर निगम, गिरिडीह नगर निगम। ये तो संख्या के आधार पर तय किए जाते हैं जहाँ 1.5 लाख की जनसंख्या हो। नगर निकाय के आय के स्रोत क्या होते हैं? संपत्ति कर, जल कर, भूमि या घर बंदोबस्ती से प्राप्त आय। अब हम लोग जानेंगे नगर पालिका के गठन का उद्देश्य अपने क्षेत्र के अंतर्गत नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा क्षेत्र का सुनियोजित विकास करना है। नगर पालिका में नगर पंचायत एवं नगर परिषद होते हैं। झारखंड में नगर परिषद का गठन प्राय छोटे शहरी क्षेत्रों में होता है जहां की आबादी 40,000 से अधिक एवं 1,50,000 से कम होती है। नगर परिषद को वर्ग ए एवं वर्ग बी में विभाजित किया जाता है। 1 लाख से अधिक एवं 1,50,000 कम आबादी वाले नगर परिषद को वर्ग ए तथा 40,000 से अधिक एवं 1 लाख से कम आबादी वाले नगर परिषद को वर्ग बी में रखा जाता है। इसको थोड़ा अच्छा से समझा जाए, ए और बी में नगर परिषद को किस प्रकार बांटा गया है। तो ये जनसंख्या के आधार पर 1 लाख से अधिक होनी चाहिए और एवं 1,50,000 से कम आबादी होनी चाहिए, तब उसको ए में रखते हैं। और यदि 40,000 से अधिक एवं 1 लाख से कम आबादी हो तो उसे हम लोग नगर परिषद बी में रखते हैं। उदाहरण के लिए चतरा, मेदिनी नगर जैसे शहरों में नगर परिषद है। नगर परिषद में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य होते हैं। ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो नगर में परिवर्तित हो जाते हैं तथा जहां की आबादी 12,000 से अधिक एवं 40,000 से कम है, वहां नगर पंचायत की स्थापना होती है। नगर पंचायत समिति के सदस्यों का निर्वाचन इस क्षेत्र में रहने वाले वयस्क मतदाताओं के द्वारा होता है। नगर निकाय के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। स्वास्थ्य की सुविधा। नगर निकायों का प्रमुख कार्य स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना है। विभिन्न प्रकार के रोगों के उपचार के लिए अस्पताल एवं डिस्पेंसरी खुलवाना तथा कुशल डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारियों की व्यवस्था करना, निःशुल्क दवाओं एवं सुइयों की व्यवस्था करना और पेयजल की व्यवस्था करना नगर निकाय के महत्वपूर्ण कार्य हैं। चित्र में देख रहे हैं अस्पताल है, नर्स, डॉक्टर, दवा दुकान। नंबर 2, सफाई संबंधी कार्य। नगर निकाय का कार्य सफाई संबंधी भी है। नगर निगम शहरों में
प्रतिदिन नालियों तथा गलियों की सफाई कराती है। इसके लिए वह विभिन्न मजदूरों, ठेला, ट्रैक्टर और ट्रकों द्वारा मोहल्ले की गंदगियों को शहर के बाहर फेंकवाती है। शहरों में गंदगी रहने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। इसके लिए वह मच्छरों तथा मक्खियों को मारने के लिए कीटनाशक दवाओं का छिड़काव कराती है। यह भी जानें, नगर को साफ सुथरा रखने के लिए एक अनूठी पहल की गई है। गीला कचरा को हरे रंग के कूड़ेदान में एवं सूखे कचरे को नीले रंग के कूड़ेदान में रखना चाहिए। गीला हरे में और सूखा हो तो नीले में। यातायात की सुविधा। शहरी क्षेत्रों में यातायात की सुविधा के लिए नगर निगम सड़कों एवं नालियों का निर्माण तथा उसकी मरम्मत कराती है। सड़कों के किनारे वृक्षारोपण कराना, बिजली की व्यवस्था कराना, सड़कों के किनारे शौचालय का निर्माण कराना आदि प्रमुख कार्य हैं। जैसा कि हम लोग चित्र में देख रहे हैं। सिटी बस है, सिटी बस भी प्राय बड़े शहरों में सिटी बस के परिचालन की जिम्मेदारी नगर प्रशासन को होती है। विद्यालय हम लोग देख पा रहे हैं। शिक्षा संबंधी कार्य। शिक्षा ही देश और समाज को महान बनाती है, इसलिए शिक्षा की व्यवस्था करना नगर निगम का प्रमुख कार्य है। इसके लिए जगह जगह विद्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को खोलना और उसकी देखभाल करना नगर निगम के क्षेत्राधिकार में है। 5 नंबर, सुरक्षा संबंधी कार्य। नगर निगम अपने क्षेत्र में सुरक्षा संबंधी कार्यों का निर्वहन करती है। इसके लिए प्रत्येक मोहल्ले में रात्रि प्रहरी की व्यवस्था करती है। अगर आगजनी की घटनाएं होती है तो इसके लिए भी वह अग्निशमन दल की व्यवस्था करती है। जैसा कि हम लोग चित्र में देख पा रहे हैं, दमकल की गाड़ियाँ। यहाँ पे हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।